हेलो दोस्तों। अ, हम आज वेद को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने लास्ट 2 लेक्चर्स में समझ लिया था कि फ़िलॉसफी का अर्थ क्या होता है। फ़िलॉसफी के अर्थ के बाद अपन चूँकि कंटिन्यू करने वाले हैं भारतीय दर्शन को, तो उसका उद्घोष देखा कि भारतीय दर्शन का उद्घोष क्या है। आत्मानम जानो, है ना, आत्मा को जानो, और उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें देखी, है ना, कि इसका लक्ष्य क्या है, तो अखंडानंद की प्राप्ति है लक्ष्य। उसके साधन देखें। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि वेद, है ना, वेद क्या है। तो वेद क्या है। अब वेद कोई ऐसी कोई एक चीज़ तो नहीं है कि अपन बोल दें कि कोई पुस्तक है या ऐसा है वैसा है, कुछ भी, है ना। वेद को अगर अपन बोले तो वेद का दर्जा बहुत बहुत ऊपर है ना। अगर बोला जाए कि इसे विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी बोला जाए तो यह कुछ गलत नहीं होगा, है ना। यह शायद पहला ग्रंथ है जो हमें मिला, है ना। और भारतीय दर्शन के लगभग सभी विचारकों ने कुछ ना कुछ, या फिर उनकी शुरुआत या फिर जड़ के रूप में वेद का जिक्र आपको मिलेगा, है ना। सिवाय चारवाक के, आप चारवाक को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से नास्तिक हैं, है ना, पूरी तरीके से अनीश्वरवादी हैं। तो आप उन्हें इससे बाहर रखें, है ना। अब अपन इसके बाद देखते हैं कि वेद को अपन ने बोला कि विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ना। भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारकों ने वैदिक को वाग्मय में खोजा जा सकता है, लेकिन हमें इस बात का थोड़ी खेद भी जताना चाहिए कि हमें वेदों के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वेदों के बारे में बहुत ही अल्प मात्रा में ज्ञान प्राप्त है ना। क्योंकि वेदों को इस तरीके से कहीं लिखा नहीं गया है, या फिर चलो कुछ उसके साक्ष्य मिले भी हैं तो वो उतने क्लियर नहीं है। वो आम लोगों के समझ में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आम लोगों की समझ से कहीं ऊपर है ना। तो हमें इसके बारे में बहुत ही अल्प और अपूर्ण ज्ञान है। चलिए, तो अब जो भी ज्ञान है उसे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है ना। तो वेद के 2 विभाग माने जाते हैं, एक मंत्र है और दूसरा ब्राह्मण है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मंत्र क्या है, ब्राह्मण क्या है। मंत्र क्या है, जब किसी देवता की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ स्मारक वाक्य को मंत्र बोलते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे देश में जब भी हम किसी भी देवता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए एक आरती गाई जाती है ना। सभी देवताओं के लिए आरती बनी हुई है अलग अलग तरीके से, गणेश जी की, शंकर जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, श्री राम की, है ना। तो जो अर्थ स्मारक वाक्य होते हैं उस पर वही क्या बोले जाते हैं, मंत्र होते हैं। जैसे आप सुनोगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। इस तरीके से बहुत सारे आपको वाक्य मिलेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये मंत्र कहलाते हैं। दूसरा क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, जो यज्ञ आदि के अनुष्ठान का जो विस्तृत विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं, है ना, कि यज्ञों को कैसे किया जाए, कौन सा यज्ञ किस लिए किया जाता है, तो उसका जो विवेचन करने वाला ग्रंथ होता है उसको अपन ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, है ना, वेद के 2 विभाग हो गए। उसके अलावा अपन देखेंगे कि वेद के बाद अपन आते हैं संहिता, है ना। संहिता क्या है, जो मंत्रों के समूह है, मंत्रों के समूह को संहिता बोला जाता है। संहिता 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो पहला ऋक है, दूसरा साम है, यजु है, और चौथा अथर्व है। ओके, तो अब यहाँ पे ये अपन ने 4 प्रकार की संहिताएं देख ली, है ना। अब इनका संकलन क्यों किया गया है, इन संहिताओं का, है ना, ये प्रश्न उठता है। अपन दर्शन पढ़ रहे हैं तो हर जगह प्रश्न अराइज करना पड़ेगा। तो अब अगर ये 4 प्रकार की संहिताएं आई हैं तो इनका क्यों इनका संकलन किया गया है ना। तो ये यज्ञों के अनुष्ठान की दृष्टि से किया गया है। किस लिए किया गया है, यज्ञों के अनुष्ठान की दृष्टि से किया गया है। अब अगर हमें यज्ञों का अनुष्ठान करवाना है तो हमने 4 प्रकार की संहिताएं तो लिख दी, लेकिन उन यज्ञों के अनुष्ठान को कंटिन्यू करने के लिए या
ऐसा बोलो कि विधि पूर्वक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें ऋत्वियों की ज़रूरत होगी, या अपन बोलो कि ऋषियों की ज़रूरत होगी, है ना। तो देखते हैं अपन कि जो यहाँ पे भी 4 प्रकार के ऋषियों की बात की गई है। ऋत्विजों मतलब अपन बोल सकते हैं ऋषि बोल सकते हैं, या यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को अपन बोल सकते हैं ना, उसके लिए होता है। तो 4 प्रकार के ये भी हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता होता है, दूसरा उद्गता होता है, तीसरा अध्वर्यु होता है, और चौथा क्या है? ब्रह्मा होता है। तो होता क्या करता है? होता जो स्तुति मंत्रों के उच्चारण से देवता का आह्वान करता है ना। जो मंत्रों की स्तुति करता है, उसके माध्यम से किसका आह्वान करता है? देवता का आह्वान करता है। वो कौन है? होता है। उद्गाता क्या है? जो मधुर स्वर में मंत्रों का गान करता है, ठीक है। और अघ्योर क्या है? अघ्योर, सॉरी टंग ट्विस्ट हो रहा है, आप लोग समझ चुके हैं, है ना। तो वो क्या है? जो यज्ञ के विविध अंगों का सविधि संपादन करता है ना। यज्ञ में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। पहले यज्ञ का आह्वान होता है, यज्ञ की स्तुति होती है, फिर यज्ञ में आपने देखा होगा कि है ना, लास्ट में उनको आवाहित करके धूप वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत सारी चरणों में होता है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? अघ्योरी की ज़रूरत है ना, जो विविध अंगों को सविधि संपादन करता है नियम के प्रकार से। लास्ट में आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? जो संपूर्ण यज्ञ के अनुष्ठान का विधिवत निरीक्षण करता है। वो निरीक्षण के तौर पर ब्रह्मा के यहाँ पे रखा गया है ना। जिससे किसी भी प्रकार के यज्ञ के अनुष्ठान में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन अगर अच्छा, इसको एक और तरीके से, एक तरीके से और देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने 4 प्रकार की संहिताएं देखी और 4 प्रकार के ऋतुवियों की बात की, तो ये लोग एक दूसरे के समानांतर है। मतलब ऋग को पढ़ने वाला कौन होता है? वो होता है। साम का क्या है? उद्गाता उसके ऋतुज। यजुर के कौन है? अघ्वर्य हैं। अथर्व के कौन है? वो ब्रह्मा है, ठीक है ना। आप इस तरह से भी देख सकते हो। या फिर अगर दूसरी भाषा में अपन बोलें तो ऐसा बोलो कि होता के लिए ऋग संहिता का, उद्गाता के लिए साम संहिता का, अघ्योरी के लिए यजु संहिता का, तथा ब्रह्मा के लिए अथर्व संहिता का संकलन हुआ है, ठीक है। वेदों को अथर्व को छोड़कर त्रयी भी कहते हैं। अगर आप ये चौथा वेद छोड़ देते हैं अथर्व को, तो इन तीनों को त्रयी भी कहा जाता है। कई बार पूछा जा सकता है कि त्रयी में कौन कौन से संहिताएं आती हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना कि अथर्व को यहाँ पे क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, उसको अलग करना है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन इसके आगे का भाग देखेंगे। थैंक यू।